शोभा जी अनम्यूट कीजिए। पितामह को शत शत नमन करती हूँ। सारिका जी को, आप सभी मास्टर्स को सर झुका के आत्मवंदन करती हूँ। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं छोटा सा वहाँ का विजडम बताना चाहती हूँ। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ, अच्छे से आ रही है। पुरी में लहर उठी महाप्रभु तेरे नाम की, पुरी में लहर उठी महाप्रभु तेरे नाम की, हम सबको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। इस श्यामवाड़ी गंगांगन में सारिका जी का मैं बहुत बहुत और सत्यम जी का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा वहाँ अंतर यात्रा रखा कि हम सब मिले, डिवाइन परिवार एक साथ मिले और इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ का भोजन इतना डिवाइन था, मतलब कि पेट भर जा रहा था, मन नहीं भर रहा था, इतना अच्छा स्वाद था। ऐसे लग रहा था कि पत्नी जी ने स्वयं ही हर मास्टर के हाथों में अपना नुस्खा दे रखा था कि तुम ऐसे करो, ऐसे बनेगा, अच्छा बनेगा। जब हम लोग मटर छील रहे थे, इतना सुंदर वहाँ भजन हो रहा था। लास्ट में राम जी का खूब भजन हुआ, ऐसे लग रहा था कि सतयुग वहां उतर आया है। हम सब सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं। स्टेज पे इतना अच्छा लग रहा था, ध्यान इतना सुंदर हुआ, लोढ़ी इतना सुंदर हुआ, खूब नाचा हम लोगों ने, जी भर के नाचा। और जितने नए लोग थे कि वहां मिलने के बाद यही नहीं पता चला कि हम लोग नए लोग मिल रहे हैं जो कभी नहीं मिले हैं। और हम लोग टेंट में 6 लोग थे, जिसमें कोई भी ताला नहीं लगा रहा था। सच में सतयुग था वो। हम लोग 5th डी में थे, ना अटैची में ताला, कुछ नहीं, सब खुला छोड़ के और बस बेलन लगा के हम लोग 50 बार जाते थे आते थे। वो किसी का कुछ भी ना गायब होना, ना इधर उधर होना, सब एस्टिच पड़ा रहता था। और हम सब ध्यान करने के लिए वहां गए, महाप्रभु के पास गए, तो इतना सुंदर दर्शन हुआ। प्रिया जी के साथ एक पुलिस वाले भैया भी थे हम सब लोग के साथ। तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे ही बोला कि मेरी हाइट कम है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं महाप्रभु। तो उन्होंने कहा, अम्मा मैं आपको उठा लूं, आपको उठा लूं? मैंने बोल दिया हाँ उठा लो। उन्होंने मुझे गोद में उठा के दर्शन कराया और फिर पूछा कि आपको दर्शन हुआ? मैंने कहा हाँ हुआ, पर थोड़ा और अच्छे से करना चाहते हैं। फिर उन्होंने एक बारी और उठाया मुझे और इतना सुंदर दर्शन हुआ। उन्होंने गोद में उठा के अम्मा बोला, माई बोला, और अच्छे से दर्शन कराया मुझे। और जहाँ हम लोगों ने स्लीपर उतारे थे, तो प्रिया जी, और जो कुछ भी, कोई भी एक शब्द भी कुछ भी बोलता है ना, और कुछ भी होता, वो अनायास नहीं होता है। ये सब बाद में मुझे समझ में आया, क्योंकि जब हम लोग स्लीपर उतार रहे थे तो प्रिया जी ने कहा कि अगर कोई खो जाए तो यहीं आके मिलेगा। और भाविका जी ने कहा कि मैं शूज उतारी, मैं सॉक्स भी उतार दे रही हूँ। ये मतलब ये वर्ड्स मुझे बाद में कनेक्ट हुआ कि मैं सॉक्स भी उतार दे रही हूँ। और मैं नंबर लिख रही थी प्रिया जी का, किसी और से पेन मांग के, तो प्रिया जी ने कहा कि नहीं नहीं मत लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो इट मीन्स मुझे खोना था, तो नंबर नहीं लिखने दिया। पेन लेने के बाद में हाथ में फिर भी मैंने नंबर नहीं लिख पाए। मैंने उनकी बात को मान के वापस कर दिया पेन। फिर दर्शन करने के बाद जब गणेश जी का दर्शन किए तो हम खो गए। और प्रिया जी ने सबसे पहले रास्ते में बोला था, ऐसा है कि जिधर से हम लोग घुसते हैं ना दर्शन करने के लिए, तो एग्जिट उधर से नहीं हो सकता है, कहीं से भी एग्जिट हो सकता है। तो ये बात भी बहुत नोटिस करने वाली थी, मुझे बाद में नोटिस हुआ। तो जब हम खो गए, तो अब मैं ढूंढ रही हूँ, हर भीड़ की तरफ जा रही हूँ, वही शॉल वही कपड़ा ढूंढ रही हूँ, बाएं दाएं चारों तरफ मैं भाग रही हूँ जल्दी जल्दी, कि फिर देखें कि हमारे साथियों का कोई कपड़ा नहीं दिख रहा है इस भीड़ में। फिर मैं भाग के दूसरी भीड़ की तरफ, तीसरी भीड़ की तरफ, चारों तरफ जा रहे थे। फिर अंत में मैं हार गई, कहीं नहीं मिले, कोई भी नहीं मिले। तो मेरे दिमाग में आया कि प्रिया ने कहा था एग्जिट कहीं से भी हो सकता है। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा कि महाप्रभु के घुसने का आम रास्ता, मेन रास्ता यही है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं वहां से निकल रही थी तो वो लोग मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं से निकलना है, क्योंकि मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की, निकलने दिया।
फिर बाहर आए, अब समझ में ना आया लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो मैं बाहर निकली तो सबसे पूछे तो कोई नहीं बता पा रहा था, बोला इस दुकानदार से पूछो। तो मैंने उससे जितनी बार भी पूछा उसने मुझे राइट का रास्ता बताया। तो मैं राइट जा रही थी, जाते जा रही थी, पर मेरा भीतर से हृदय कह रहा था ये गलत है, ये गलत है रास्ता। फिर भी मैं जा रही थी, फिर मैं वापस आके पूछी किसी और से, उसने फिर उसी दुकानदार को बताया, फिर उससे पूछा, उसने कहा इधर जाना है, फिर मैं उधर गई। मैं चलते गई, मैंने कहा ये रास्ता गलत है, मैंने अपने मन की बात सुनी तो मैं उल्टा आ गई। तो मैंने कहा आते जा रहे हैं और वो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है, फिर भी मैंने कहा लेकिन रास्ता यही सही है। मैं जब आई तो मुझे स्लीपर दिख गया, फिर मुझे भाविका जी का याद आया। उन्होंने कहा मैं सॉक्स भी उतार दी। मैंने कहा अरे वाह, ये शूज में सॉक्स पड़ा है, ये भाविका का है। और प्रिया का भी स्लीपर मैं पहचान रही थी और एक ज्योत्सना जी का, मैं तीन शूज मतलब शूज और स्लीपर पहचान रही थी, ज्योत्सना दी का भी पहचान रही थी। पता नहीं एवं ही मेरी नजर कभी गई थी तो मैं पहचान गई थी, तो मैंने कहा अब इसे छोड़ के नहीं हटना है। तो मैं वहां करीबन 1.5 घंटे खड़ी रही, क्योंकि वहां बैठने की कोई जगह नहीं थी। सामने वहीं पे बूथ था तो बैठने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई जगह ही नहीं था। मैं खड़े खड़े थी, मैंने कहा इसे छोड़ के तो नहीं हटेंगे, अगर इससे हट गए तो मैं चूक जाऊंगी। फिर वो लोग वहीं आए तो कोई मेरे ऊपर नाराज नहीं हुआ कि तुम कहाँ चली गई थी, कितना ढूंढा। कोई भी, सब लोग इतने प्यार से मेरे से बात कर रहे थे जैसे कि कोई बच्चा मिल गया हो वापस। और मैं भी इधर हैरान थी कि मेरी वजह से 11 लोग कितना परेशान हो रहे होंगे और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं वापस भी गई मंदिर तक, थोड़ा फिर वापस आ जाती थी कि नहीं ये लोग फिर कहीं यहीं तो आएंगे वापस स्लीपर के पास, कितनी भी देर में आए। फिर पता लगा पुलिस वाले भैया 10 बार कम से कम महाप्रभु का चक्कर लगाए। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने से उन्हें 10 बार दर्शन करने को मिला। शायद वो 10 महीने में 10 बार करते, एक दिन में ही उन्हें 10 बार दर्शन करने को मिला। सबको ध्यान करने के लिए 1 घंटा मिला कि सब लोग ध्यान कर रहे थे कि जब तक और लोग ढूंढ रहे तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा हुआ। फिर दूसरे दिन जब कोणार्क मंदिर गए तो वहां क्या हुआ, प्रिया ने कहा कि शाम हो गई है, 31 लोग हैं तो भीड़ बहुत है, तो आप लोग 2-3 लोग हाथ पकड़ लीजिए। तो मैंने एक दीदी का हाथ पकड़ लिया, सब नए लोग ही थे। थोड़ी ही दूर 100 कदम चले थे, मेरे भीतर से आवाज आई और बहुत तेज आवाज आई, इनके साथ तुम खो जाओगी। मैं तुरंत हाथ छोड़ के भाग गई आगे, एक दीदी का हाथ पकड़े। फिर 100-150 कदम चले, फिर आवाज आई, इनके साथ तुम खो जाओगी। मैंने उनका भी हाथ छोड़ दिया, फिर मनीष भैया का हाथ पकड़ा। फिर चलते रहे, फिर कोई आवाज नहीं थी, मैं निश्चिंत थी और उस आवाज पे ध्यान भी नहीं दिया, बस उस समय छोड़ दिया था, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया था इस बात को। फिर बीच बीच से लोग आ रहे थे जा रहे थे और मैं छूट रही थी, बिछड़ रही थी, हाथ पकड़ रही थी नए लोगों का। फिर रास्ते में एक माला खरीदना हुआ, मैंने सोचा एक माला ले लेते हैं, दे देंगे। तो उनको 500 का नोट दिया, मैंने कहा कि आप मुझे 300 रुपए वापस करिए, मुझे बस वाले को देने हैं। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि 500 रुपए रख ले पैसे ना दे, तो 300 दे दीजिए। तो कहा नहीं है मेरे पास। फिर दुकानदार से पूछा, दुकानदार ने बोला नहीं। फिर माला मेरे हाथ में था, फिर उसने बोला, हमने कहा कि नहीं है तो पैसे दे दो। उसके हाथ में 500 का नोट था, उसने बोला ये मेरा पैसा, आपने पैसा दिया ही नहीं था। फिर उसने महाप्रभु के कई बार कसम खाए। अब मैं क्या करूं, मैं बोली कि मैंने पैसे दिए थे। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि ये कसम खा रहा है तो सही हो और मैंने पैसा ना दिया हो, तो चलो किसी खराब कर्मा में फंसने से बच जाएंगे। और अगर दिया है, वो नहीं दे रहा है, तो हम कोई पुराना कर्जा है वो उतर जाएगा। अवेयरनेस में आ गए, छोड़ो जाने दो। एक दीदी ने भी कहा छोड़ो जाने दो। एक बार चाय के साथ भी उन्होंने कहा मेरा 20 रुपए से कोई ले लिया था, बोला चाय आपने पैसा नहीं दिया, एक दूसरी दीदी थी उन्होंने कहा। तो बात आई गई हो गई और फिर बस में बैठ गए हम लोग। तो जब बस में बैठ गए फिर 2-3 दीदी मिस हो गई। तो सब लोग अपने अपने बंदों को ध्यान रख रहे थे, पता लगा 2-3 लोग नहीं है। फिर कॉल आया कि आप लोग लोकेशन भेजिए, कहाँ है। तो बहुत जगह ढूंढा गया, नहीं मिले। फिर बस कई बार आगे पीछे गई तो फाइनली वो लोग मिल गए। तो जैसे ही जो दीदी पहले नंबर पे चढ़ी ना,
उन्हीं का हाथ मैंने छोड़ा था, जिनका हाथ पकड़ के मुझे हुआ था कि तुम इनके साथ खो जाओगी। उनको देखते ही मैं चौंक गई, अरे दीदी का तो हाथ मैंने छोड़ा था। फिर दूसरी दीदी बस में चढ़ी तो भी वही हुआ था, उनका भी हाथ मैंने छोड़ा था। मैंने कहा थैंक गॉड कि मैंने भीतर की आवाज सुनी, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि पता नहीं कैसे मैं अपने आप से कनेक्ट होके उस आवाज को सुनी और फॉलो की। सो थैंक यू महाप्रभु। और समुद्र में भी बहुत बहुत मजा आया था, इतना अच्छा लग रहा था कि आने का मन नहीं था। तो मैं सारिका जी को बहुत बहुत और सत्यम जी को हर चीज के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि इतना सारा प्रेम मुझे मिला, ज्ञान मिला। रामा राजू सर, श्रेयांश सर, सभी ने बहुत बहुत सुंदर साथ दिया और ज्ञान दिया। सभी को लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और एक शब्द और कहना चाहती हूँ कि उड़ीसा के कटक शहर में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में, आज के ही दिन उड़ीसा के ही कटक शहर में हुआ था। और वो 14 भाई बहन में 9वीं संतान थे, और उन्हें सलूट है कि वो हिंदुस्तान से बाहर विदेश जाकर के आर्मी खड़ी कर दी थी। तो उनसे सीखने को यही मिलता है कि हम ध्यान के लिए 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, या प्रचार के लिए नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, पर वो विदेश जाकर के आर्मी खड़ी कर दिए थे। बिल्कुल सही तो कहा शोभा आपने। जब हम तो जी बताइए। बोलिए, जी बोलिए। मैं यही कह रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप कैसे खो सकती है वहां पर, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ था। जगन्नाथ प्रभु हम सबको संभाले हुए थे वहां पर, तो आप कैसे खो सकते थे। और जो आपने अभी बात की सुभाष चंद्र बोस की, तो जब कोई यूनिवर्स के कार्य में साथ देता है तो यूनिवर्स स्वयं आ जाता है उनकी हेल्प के लिए। तो वो खुद हमारी मदद करने के लिए आ जाता है, चाहे वो कुछ भी करे, हम हर कदम पर हमें हेल्प मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ वही ऊर्जा थी, वो यूनिवर्स था, तभी वो ऐसा कर पाए। और हम सबके साथ भी यूनिवर्स है। जब हम इस रास्ते पर हैं तो पूरा यूनिवर्स हमें साथ देता है। तो तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत अनंत अनंत बधाई, शुभकामनाएं। हमें भी उनके मार्ग पे चलना है, लोगों को इकट्ठा करना है, ध्यान करना है, ध्यान को बढ़ावा देना है, और सबसे पहले अपनी अंतरात्मा को शांत और खुश रखना है, अवेयरनेस में रखना है हर चीज के लिए। तो एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए आप लोग उन्हें ग्रेटिट्यूड दीजिए सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच। शोभा जी, आपने एक चीज मिस कर दी। आपने बता। ये आपने यूपी वाले सॉन्ग पे ठुमका कैसे लगाया था? हाँ, वो ये था ना कि मुझे नहीं लगाना था, मैं तो नाम भी नहीं दी थी। तो नहीं, मैं किसी ने आपको बोला बता रही अरे थी, बहुत अपने अच्छा लगा था अपने आपने अपने जब से। शहर का करना है। तो किसी ने मुझे बोला, मैंने कहा फिर यूपी से पता लगा 3 लोग हैं। 2 और थे लेकिन उनका पता नहीं चल पाया था, वो बाद में पता चला था। तो 3 लोग हैं, तो हम तीनों फिर गए। तो कुछ भी किसी का प्लान नहीं था कि स्टेज पे चढ़ के क्या करना है। मुझे पहले ढकेल दिया कि आप सीनियर सिटीजन है तो आप पहले चढ़ो। तो अभी मैं क्या करूं, मैंने कहा तुम पहले जाओ, उन्होंने कहा नहीं आप पहले जाओ। खैर मैं पहले गई, तो जो समझ में आया वैसा हिल दिया। लेकिन रामा राजू सर ने बहुत तारीफ की, और सबने थैंक यू। मेरे पास वो और रिकॉर्डिंग है, मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, बट आई विल और शेयर। हाँ, वो भी मैंने देखा था, ऐसे किसी ने दिखाया था, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, अरे मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। और और लोहड़ी वाले दिन भी जो डांस किया था वो भी मुझे किसी ने भेजा था, तो मुझे लगा अरे मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। बच्चों ने भी मेरे कहा मम्मी आप अंदर से बहुत खुश लग रही हो और अच्छी लग रही हो। आप हो ही इतने प्यारी हो। आप सच में बहुत प्यारी हो। आप चलिए, सबसे मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, बहुत मुझे आनंद आया कि मैंने पास से सबको देखा, छुआ, फील किया, स्पर्श किया। थैंक यू। मैंने चलिए, थैंक किसी को नहीं देखा था, निशा को, सभी को,
जिनको जिनको नहीं देखा था। और ज्योत्सना दीदी के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं 11:11 पे एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी, और 11:11 से हम वेट कर रहे थे कि दीदी के आने का। दीदी की फ्लाइट और लेट हो गई, फिर उसके बाद कोई और आया, कोई और आया। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाए, साथ में घर आए, मतलब वहां आए, घर आए कह रहे हैं, मतलब कि वहीं गए अपने गंतव्य स्थान पे। चलिए, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू, थैंक यू। टाइम भी हो गया है, कोई और हैंड रेस भी नहीं है। किसी ने मैसेज किया है कि आज सूफी सॉन्ग सुना तो अच्छा लगा। फ्रेंड्स, सूफी नाइट तो वहाँ की एक बस बता नहीं सकते, इट वॉज रियली ऑसम। अगर आपको मौका मिलता है तो आप यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा और आंख बंद करके उस एनर्जी को महसूस करिए, आप खुद ही उस ऊर्जा में पहुंच जाएंगे। रियली इट वॉज ऑसम। जो लोग नहीं कर पाए हैं ना, वो वीडियो बीच में डल रहे हैं, बीच बीच में आप उनको एज ए मेडिटेशन सुने। और जो श्रेयास डागा सर का था वो भी आप कर सकते हैं। जितना आप महसूस करेंगे उतनी आपको एनर्जी मिलेगी। और जी, शोभा जी के जो पकोड़े बना के लाई थी वो टेस्टी थे। खाना भी हमने खाया उनका, पकोड़े भी खाए। चलिए, थैंक और यू कोई शोभा जी। नहीं है तो एंड करें ज्योत्सना जी यहीं पर। जी हाँ, बिल्कुल डिनर टाइम हो जाता है तो सब लोगों को, पेरेंट्स को या फिर बच्चों को रहता है कि भाई खाना डाल के दे मम्मी। बिल्कुल एंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबको अनम्यूट करते हैं और तालियों के साथ। थैंक यू निशा, थैंक यू ज्योत्सना दी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू शोभा जी। धन्यवाद धन्यवाद।